हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए आज बैंकिंग रीजनिंग के टॉपिक सिलोजिज्म के बारे में बात करते हैं। पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन वगैरह है कि सम बैग्स आर क्लॉथ, यानी कुछ बैग हैं, कुछ बैग क्लॉथ हैं, ठीक है। सम क्लॉथ आर पेपर, कुछ क्लॉथ पेपर हैं, और सम पेपर्स आर गिलास, और कुछ पेपर है जो गिलास हैं। क्लियर। आगे वो कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ गिलास बैग हैं, कुछ गिलास बैग हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकते, जो डाउट हो या कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म ना हो वो क्रॉस। सेकंड कह रहा है कि देयर इज़ नो ग्लास बैग, यानी कोई भी गिलास बैग नहीं है, कोई भी गिलास बैग नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है, यानी डाउट है, ये भी क्रॉस, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों गलत हैं। आप ये मत सोचें कि इसका आंसर डी आएगा, ना ही एक और ना ही दो सत्य हैं, ट्रू है, बट इसका आंसर कुछ और है। ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष में जब दोनों कंक्लूज़न गलत हो जाए, दोनों कंक्लूज़न गलत हो जाएं और दोनों एलिमेंट सेम हो, जैसे कि फर्स्ट कंक्लूज़न में गिलास और बैग है, सेकंड में भी गिलास और बैग है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम हो, दोनों एलिमेंट सेम हो, और दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं, और इसके साथ साथ सेम और नोट वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो, तो ये आइदर और में गिना जाएगा। यानी कि दोनों गलत जरूर हैं, बट इसमें या वाली कंडीशन लगेगी। इट मीन्स आंसर इसका सी आंसर है। देखिए इसका जो रूल है वो नोट कर लीजिएगा। देखिए जब दोनों एलिमेंट क्या है, जब दोनों एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट, ठीक है, जब दोनों एलिमेंट सेम हो, ठीक है, और दोनों कंक्लूजन बोथ कंक्लूजन गलत हो, ठीक है, सेम एलिमेंट हो दोनों के, दोनों कंक्लूजन गलत हो, और सम और नोट की कंडीशन अप्लाई होती हो, तो इसमें आइदर और वाला केस अप्लाई होगा। रूल समझ आया अच्छे से। सम नोट यानी देखिए कंक्लूजन फर्स्ट में है सम और कंक्लूजन सेकंड में है नोट, यानी पेयर बनना चाहिए सम नोट का, ठीक है, सम नोट का पेयर होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, और जो एलिमेंट है यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। ये तीन कंडीशन अप्लाई होती हो तो आइदर और का केस लगेगा, इसलिए इसमें आंसर सी आएगा, ना आइदर और, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रिक जादू है, सम ट्रिक्स इज़ मैजिक, यानी जो ट्रिक है, कुछ ट्रिक है वो मैजिक है। ऑल मैजिक आर ट्रू, कि सारे के सारे जो मैजिक है वो सत्य हैं, ट्रू है, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। वो कह रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं कि सभी ट्रिक सत्य हैं, यानी कि सभी जो ट्रिक है, सभी ट्रिक सत्य हैं नहीं हैं,
बट वो कह रहे पॉसिबल हो सकती हैं, सभी जो ट्रिक है वो सत्य हो सकती हैं। जी बिल्कुल, यानी कि इसको अगर अपने ये चीज़ बनाएं तो पॉसिबल है। मैंने पिछले वाले यानी लास्ट जो वीडियो थी इसकी उसमें बताया था कि अगर एक में भी पॉसिबल है तो पॉसिबल है, सत्य है। ठीक है, इसमें पॉसिबल है डायग्राम में, तो ये सत्य है। पहला कंक्लूजन है वो सही है। सेकंड, ऐसी सब संभावनाएं हैं कि सभी जादू ट्रिक है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल मैजिक इज़ ट्रिक। सारे जो मैजिक है वो ट्रिक हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसको भी अपने बना सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी, इसको ये चीज़ भी बन सकती है। ठीक है, कि कुछ यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होनी चाहिए डायग्राम दूसरा और डायग्राम बनाते समय। ठीक है, यानी ये अपना डायग्राम सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही, क्योंकि कह रहा था कि सम ट्रिक आर मैजिक। ठीक है, जो कुछ ट्रिक है वो मैजिक है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए अदर डायग्राम बनाते हुए, तो आपका कंक्लूजन राइट होगा। ठीक है, इट मीन्स सेकंड वाला भी आपका राइट है। बोथ आर ट्रू, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य है, यानी ई आंसर आएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, इसका ई आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। आगे कह रहा है कि ऑल ईमेल्स आर मैसेज। सारी जो ईमेल है वो क्या है? मैसेज है। ठीक है, सम मैसेज आर लेटर। यानी कुछ मैसेज पत्र है। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है कि एट लीस्ट सम लेटर आर ईमेल, यानी कुछ, कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कन्फर्म नहीं है। जहाँ कन्फर्म नहीं हो या डाउट हो वो क्रॉस होगा, यानी गलत है। यानी इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा तो ये गलत है। हो सकते हैं वो बात की बात, बट उसने क्लियर कहा है कि कुछ पत्र ईमेल है, इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो ये गलत है। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, यानी कि कम से कम लिखा हुआ हिंदी में और इंग्लिश में है एट लीस्ट। इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करते समय इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की ओर। सम मैसेज आर नॉट ईमेल। वो कह रहा है कि सम मैसेज आर नॉट ईमेल, कोई मैसेज, अगर कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, यानी नेगेटिव का कोई सेंस है ही नहीं इसमें। स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव दे नहीं रखा, तो इट मीन्स ये भी आपका गलत है। यानी कुछ मैसेज ईमेल नहीं है, कुछ मैसेज है ईमेल नहीं है, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट में नेगेटिव दे ही नहीं रखा। नेगेटिव ना दे रखा हो तो ये गलत है। इट मीन्स आपका डी आंसर आएगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज़ ट्रू। ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि कुछ अंक संख्या हैं। सम डिजिट्स आर नंबर। सम डिजिट आर नंबर। ऑल नंबर्स आर कैरेक्टर्स। ऑल नंबर्स आर कैरेक्टर्स। कोई कैरेक्टर वर्ण नहीं है, यानी कोई भी कैरेक्टर है वो वर्ण नहीं है। ठीक है, कुछ अंक वर्ण है। देखिए कंक्लूजन फर्स्ट देखिए,
सम डिजिट आर करेक्टर, सम डिजिट क्या करेक्टर हैं, वर्ण हैं, वर्ण, यानी इसमें डाउट है। ठीक है, डाउट है तो फर्स्ट वाला गलत। ठीक है, फर्स्ट गलत। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। कोई अंक वर्ण नहीं है, कोई भी अंक यानी डिजिट, कोई भी अंक, कोई भी डिजिट वर्ण नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी ये भी डाउट है, दोनों गलत। बट फिर से ध्यान दीजिएगा, जो रूल अगर अप्लाई हो, जो मैंने पहले बताए थे, वो कंडीशन हो तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अगर नहीं अप्लाई होंगे, अगर वो अप्लाई नहीं होंगे तो आंसर कुछ और आएगा। ध्यान दीजिए, दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट देखिए सेम है, इधर भी अंक है और इधर भी वर्ण है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। और सम नोट की कंडीशन यानी पेयर बन रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए, सम और नोट। ठीक है, तीनों कंडीशन क्लियर है, यानी कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं, सम नोट का पेयर बन रहा है। और थर्ड इज़ कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो इसका आइदर और आंसर आएगा या वाला। ठीक है, थर्ड नंबर सी नंबर आंसर आएगा इसका। क्लियर, चलते हैं आगे। आगे वो कह रहा है कि सम आउटपुट, वो कह रहा है कि सम आउटपुट इज रिजल्ट, यानी कुछ आउटपुट परिणाम है। ऑल आउटपुट आर प्रोडक्ट, सभी के सभी जो आउटपुट है वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ऑल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, यानी जो सभी के सभी उत्पाद हैं वो उपज है। ठीक है, प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्ट टी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए इसको थोड़ा क्लियर बनाएं। वो सम आउटपुट रिजल्ट है, ऑल आउटपुट प्रोडक्ट हैं, और ऑल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। ठीक है, आगे वो कंक्लूजन कह रहे हैं कि नो प्रोडक्ट रिजल्ट, कोई भी उत्पाद है जो प्रोडक्ट है वो परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। यहाँ तो है, इट मीन्स फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, आगे जाते सभी उत्पाद, सभी उपज उत्पाद है, यानी ऑल प्रोड्यूस आर प्रोडक्ट, यानी कि सभी के सभी जो प्रोड्यूस हैं आर प्रोडक्ट, यानी कि सभी प्रोड्यूस प्रोडक्ट हैं, यानी कि नहीं है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जाए वो गलत होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है नाइदर और वाला आंसर आएगा फोर्थ नंबर, यानी डी आंसर आपका आएगा, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड आपका सही है। क्लियर, चलते हैं आगे। आगे वो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी सभा तर्क नहीं है, सभी बहस तर्क है, सभी तर्क है। ठीक है, और कुछ बहस झगड़े हैं, कुछ बहस झगड़े हैं। डायग्राम बन गया। अब चलते हैं कंक्लूजन पर। कोई झगड़ा सभा नहीं है, कोई भी झगड़ा सभा नहीं है। हो भी सकता है एक झगड़ा और सभा, वो कह रहा है कोई भी नहीं है। क्यों हो सकता है? अगर झगड़े को
ऐसे बनाएं तो ये बन सकता है। तो यानी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, बन सकता है, ठीक है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, बन सकता है, यानी कि ये डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, तो ये क्रॉस गलत होगा। कुछ झगड़े सभाएं हैं, कुछ झगड़े सभाएं हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी, ठीक है। अगर और डायग्राम बनाए तो हो भी सकती है, नहीं भी, यानी कुछ सभाएं झगड़े हैं, क्लियर नहीं है इसमें, तो ये भी गलत, ठीक है। अब फिर से देखिए, वो कंडीशन पहले वाली अप्लाई करके देखे तो आंसर अलग आएगा, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं हो रहे तो आंसर कुछ और आएगा। ध्यान दीजिए, अगर दोनों गलत हैं, ठीक है, और 3 कंडीशनें कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट, दोनों गलत हैं, जी दोनों गलत हैं, और दोनों के दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट है सेम होने चाहिए। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। झगड़ा और सभा दोनों में, झगड़े और सभाएं दोनों में है, ठीक है, यानी मैं इट मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों सेम है, बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन क्या थी? सम और नोट वाला पेयर है वो बनना चाहिए, सम और नोट वाला पेयर बन रहा है, नोट और सम वाला पेयर बन रहा है, इट मीन्स तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो नाइदर और वाला केस लगेगा, इट मीन्स आपका थर्ड आंसर आएगा, सी आंसर इसका आएगा। क्लियर? चलते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ सलाद सब्जी है, यानी सब सैलड्स आर वेजिटेबल। आगे कह रहा है कि सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम फ्रूट आर जूस, यानी कुछ फ्रूट है वो जूस हैं, ठीक है, ये बन गया अपना। आगे चलते हैं कंक्लूजन की ओर। वो कह रहे हैं कि ऑल वेजिटेबल आर जूस, सभी के सभी जो वेजिटेबल है वो जूस हैं, नहीं हैं, ठीक है, यानी पहला रोंग। आगे कह रहे हैं कि सम सैलेड्स आर डेफिनेटली नॉट फ्रूट। देखिए इस लाइन में आया है डेफिनेटली, इसका कुछ भी मीनिंग यहाँ पे नहीं होता, ये कन्फ्यूजन के लिए ही है। सीधा लाइन ये बन रही है इसकी कि सम सैलड्स आर नॉट फ्रूट, यानी कुछ सलाद हैं वो फ्रूट नहीं हैं। इसमें स्टेटमेंट में तो कोई नेगेटिव चीज़ आई नहीं है, तो इट मीन्स ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो नेगेटिव आए तो ये तो बन ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये गलत, यानी कि इसमें आंसर आपका नाइदर और वाला आएगा, डी आंसर आएगा, नाइदर नोर। क्लियर? डी आंसर आएगा, क्योंकि सम सैलेड्स आर नॉट फ्रूट, यानी कोई नेगेटिव सेंस है ही नहीं, ना ही स्टेटमेंट में कोई गिवन है नेगेटिव सेंस, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ स्ट्राइक हिट है, कोई भी स्ट्राइक रेड नहीं है, और सभी आक्रमण यानी सभी अटैक है वो रेड है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब कंक्लूजन वो कह रहे हैं कि कुछ हिट निश्चित रूप से रेड नहीं है, यानी कुछ हिट निश्चित रूप से रेड नहीं है, यानी ये जो ये पार्ट है ना, यानी कुछ हिट जो हिट है ये, ठीक है, जो स्ट्राइक के अंदर है वो रेड नहीं है, जी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्ट्राइक के अंदर पार्ट है हिट का कुछ, वो रेड को कैसे टच कर सकता है, क्योंकि उसने लाइन दे रखी थी स्टेटमेंट में कि जो स्ट्राइक है वो रेड का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो स्ट्राइक के साथ टच नहीं हो सकता, जो स्ट्राइक के अंदर हिट है उसको कैसे टच कर सकता है,
ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड पे चलते हैं। सभी हिट के स्ट्राइक होने की संभावनाएं हैं। ऑल हिट आर लाइकली टू स्ट्राइक। सभी हिट क्या वो कह रहे हैं कि सभी हिट स्ट्राइक हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक और हिट ये चीज़, सभी हिट स्ट्राइक हो सकते हैं। जी मैंने पहले कहा था हाँ, यानी सेकंड वाला भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। कैसे? मैंने पहले भी कहा था कि स्टेटमेंट को गलत ना करते हुए अगर डायग्राम सही बने कंक्लूजन को देखते हुए, तो वो कंक्लूजन आपका सही होगा। इस चीज़ को, इस रूल को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, समझ आया कि स्टेटमेंट भी यही कह रहा था कि वो कह रहा है कि सम स्ट्राइक इज हिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों डायग्राम गलत नहीं है, सही है। इट मीन जो कंक्लूजन सेकंड है वो भी आपका सही है, दोनों सही है। तो इट मीन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर कंक्लूजन ट्रू, यानी ई आंसर इसका आएगा, ठीक है। ई नंबर आएगा, दोनों सही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि कुछ मेज या सम डेस्क इज चेयर, ऑल चेयर्स आर डोर, ऑल चेयर्स आर डोर्स, देयर इज नो डोर्स विंडो। कोई भी दरवाज़ा है, कोई भी दरवाज़ा है वो विंडो नहीं है, ठीक है। कोई भी डोर विंडो नहीं है। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। वो कह रहा है कि एटलीस्ट, देखिए फिर आ गया ये एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर सम चेयर्स हैव विंडोज़, यानी कुछ चेयर विंडो है नहीं, क्योंकि कुछ चेयर विंडो है, जो चेयर है वो डोर के अंदर है। अगर विंडो डोर को टच नहीं कर सकती तो चेयर को कैसे कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है कुछ मेज निश्चित रूप से दरवाजे हैं। सम टेबल्स डेफिनेटली डू नॉट हैव डोर। डेफिनेटली को कट कर दो, इसका कोई मतलब नहीं होता लाइन में, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न के लिए दिया होता है, ठीक है। सम टेबल मेज, टेबल यानी डेस्क हैव नॉट, कोई भी कुछ नहीं है, क्या, डोर। कुछ डेस्क डोर नहीं है, गलत। कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, सारे के सारे हो सकते हैं, अगर कुछ नहीं है। अगर एक डायग्राम में सही तो सही, ठीक है। डोर को अपने इसको पूरा कवर भी कर सकते हैं, तो कंक्लूज़न आपका रॉन्ग होगा। कुछ मेज निश्चित रूप से दरवाजे नहीं हैं, कुछ मेज सभी के सभी हैं दरवाजे, ठीक है। अगर एक डायग्राम में सही तो सही, एक में गलत तो गलत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में सही है तो इट मीन्स कंक्लूज़न गलत है, ठीक है। बोथ आर कंक्लूज़न रॉन्ग है आपके, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आएगा फोर्थ नंबर, डी आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज़ ट्रू, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। क्लियर। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, सभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। वीडियो को फिर रिपीट करना, वीडियो को फिर से देखना, समझ ना आए और जो इसमें रूल आपको बताए हैं, कंडीशन बताई हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।